गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं। मैंने जैसा कि आप लोगों से कहा था कि वर्ड पावर की शुरुआत करेंगे हम लोग, और वर्ड पावर की शुरुआत हो चुकी है। कई क्लासेस आ चुकी हैं उसकी, जो छोटी छोटी क्लासेस हैं। वर्ब मैंने आपको बता दिया कि आई होप कि मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी लोगों को वर्ब समझ में अच्छी तरीके से आ रहा ही हो रहा। और हमने 50,000 वर्ड का टारगेट बनाया है, और 50,000 वर्ड हम अभी तो थोड़े कम वर्ड पढ़ेंगे, इसलिए ताकि ऐसा ना हो कि आपको लगे कि अरे एक साथ में बहुत ज़्यादा दे दिया है। तो ध्यान दे दीजिए और चलते हैं ध्यान से। शुरुआत करते हैं पहले वर्डिंग से, और देखिए कौन कौन वर्ड को क्या क्या बोला जाता है, किस किस वर्ड को क्या क्या नाम से इंडिकेट किया गया है और क्या क्या कहा जाता है। ओके, एक एक चीज को बारीकी से हम समझेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए देखिए, पहले यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये सिनोनिमस है, ये लिखा हुआ सिनोनिमस। सिनोनिमस का मतलब क्या होता है, पहले इस बात का ध्यान से अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसका मतलब होता है पर्यायवाची। ये जो है इसका हिंदी मतलब होता है, ठीक है। ये इसका हिंदी मतलब होता है पर्यायवाची। सिनोनिमस का हिंदी क्या होता है, पर्यायवाची होता है। अब देखिए आगे चलते हैं। उसका मतलब पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, इस बात को ध्यान देखिए। समान अर्थ वाले, ये देखिए समान अर्थ वाले मतलब इट मींस एक ही शब्द के कई शब्द। एक शब्द जो होता है उसका जो मतलब होता है उसका और भी अलग शब्दों का सेम मतलब होता है। मतलब जैसे नहीं समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। मैं आपको फिर से समझाता हूं, ध्यान समझिए। ये समान अर्थ वाले जो यहां से तक यहां तक शब्द लिखे हुए हैं, देखिए पहले जरा देखिए, मैं आपको एक मुलाकात कराता हूं लाइव। जब तक लाइव मुलाकात नहीं होगी आपकी, तब तक आपको पता नहीं चलेगा सिनोनिमस किसे कहते हैं। ध्यान से समझिए सिनोनिमस किसे कहते हैं, इस चीज को बहुत बारीकी से और ध्यान से देखिए। सिनोनिमस किसे कहते हैं, ये जो यहां पे जो मेंशन है, ये अबैंडन, ये जो अबैंडन मेंशन है, अबैंडन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है छोड़ देना, किसी को छोड़ देना। समझ में आ रहा है, छोड़ देना, कोई मैटर होता है जिसे छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे बहुत प्रचलित है, घर में छोटी छोटी झगड़े होते हैं हस्बैंड और वाइफ के बीच में, और पति जो है बहुत ऐसे धमकी देता है, छोड़ देंगे हम तुमको, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। अरे क्या हलवा है, हाँ। ये मैं उनके ऊपर बोल रहा हूं। ये यहाँ पे मतलब होता है छोड़ देना। आ रहा है समझ में। मतलब अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, अबेंडन का मतलब होता है त्यागना, छोड़ देना। ठीक उसी प्रकार से जैसे राजा राम ने राज्य को त्याग दिया था। खैर राज्य को त्यागना एक अलग वर्ड ही होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, इट मीन्स त्याग देना। और उसी का अब देखिए इसका ही स्पेलिंग क्या है, ABANDON है। अब लीव जो है LEAV, लीव, लीव का मतलब भी होता है छोड़ देना। आ रहा है समझ में। इसका स्पेलिंग अलग है और इसका स्पेलिंग अलग है, इन दोनों वर्ड का स्पेलिंग क्या है, अलग है। अब फॉरसेक का मतलब भी होता है छोड़ देना। ये फॉरसेक जो है इसका मतलब भी होता है क्या, छोड़ देना। अच्छा, गिव अप का मतलब भी होता है छोड़ देना। आ रहा है मतलब ये जो छोड़ देना है इसके कितने वर्ड है, 4, 1 2 3 4। इन्हीं को बोलते हैं सिनोनिमस। ध्यान समझिए, इन्हीं को क्या बोलते हैं, सिनोनिमस बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखें, इसी को हम क्या कहते हैं, सिनोनिमस कहते हैं, ठीक है। सिनोनिमस यानी पर्यायवाची, इट मींस समान अर्थ वाले शब्द, समान अर्थ वाले शब्द। आ रहा है बात। मुझे उम्मीद होगी कि पूरा आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। यह डेफिनेशन, डेफिनेशन का मतलब इसकी परिभाषा। अब इसकी परिभाषा क्या है, पहले इस चीज को समझते हैं। लिखा है सिनोनिमस इज अ वर्ड, मतलब पर्यायवाची एक ऐसा शब्द है, पर्यायवाची एक ऐसा शब्द है विथ द सेम मीनिंग, जो सेम मीनिंग मतलब एक जैसे मतलब के साथ आता है। अनदर इन द सेम लैंग्वेज, अनदर इन द सेम लैंग्वेज का मतलब
किसी और अन्य भाषा में, इट मीन्स किसी अन्य और वर्ड में, यही मतलब है इसका। आगे चलते हैं। ओके, मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यहां आप देखिए हिंदी में दिया हुआ है, उसी चीज को लिखा हुआ है क्या, परिभाषा में समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची कहते हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। उसके बाद एक शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं, मतलब एक शब्द के, एक तरीके से इसे भी कहा जा सकता है कि एक शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं। आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम टीचिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है यह पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया है कि अबैंडन का मतलब होता है त्यागना। ध्यान से समझिए इस पॉइंट को। देखिए ये जो अबैंडन वर्ड है, अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना, किसी को त्यागना। लीव का मतलब होता है त्यागना, फॉरसेक का मतलब होता है त्यागना, गिव का मतलब होता है त्यागना, मतलब किसी चीज को छोड़ देना। बस हमरे बस के ना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक बार फेल हुए, दो बार फेल हुए, तीसरी बार कहे मेरे बस कहिए ना, मैं छोड़ दे दो, बस नहीं, ऐसा नहीं करना। इस उस प्रक्रिया को हम कहते हैं छोड़ देना। फिर भी नहीं समझ में आया, मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए इन केस आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, ओके, आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं इन केस, और तैयारी तो मैं क्या, आई वांट टू, मैं छोड़ना, सॉरी यहां पे तो वांट टू लगा दिया मैंने, या आई वांट टू, या हाँ सही है, इसी तरीके से भी बना सकते हैं। आई वांट टू लीव दिस जॉब। आप इन केस किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं और आप नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी नौकरी आपकी डिस्टर्ब कर रही है, तो आप कैसे कहेंगे कि आई वांट टू लीव दिस जॉब, मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, साथ में नौकरी और साथ में तैयारी दोनों मेंटेन नहीं हो सकती, इसीलिए आप क्या करना चाहते हैं, नौकरी को छोड़ना चाहते हैं। या इन केस कह सकते हैं कि आप आई वांट टू लीव प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ना चाहता हूं क्योंकि मेरे बस की बात है नहीं है, बिकॉज आई कांट क्लियर, मैं क्लियर नहीं कर सकता, इसीलिए छोड़ना चाहता हूं, त्यागना चाहता हूं। आप किसी को कौन, अब देखो एक और बात है, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, अब लड़का, अब तू लोगों ने सीख लाला, अब क्या बात पता है, कौन को जब डॉट डॉट के बोले के रही ना, तो ऐसे कह दिया आई लीव यू, मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूं, आई विल लीव यू, मतलब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, तो मतलब कैसे बोल दोगे, आई लीव यू, मैं तुम्हें क्या छोड़ूंगा, ठीक है। फॉर सेक आई वांट टू लीव यू, मैं तुम्हें क्या छोड़ना चाहता हूं। इस तरीके से आप इंग्लिश बना सकते हैं और अपनी वोकैब और अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आई होप कि, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये अबैंडन वर्ड, एक वर्ड आपको कंप्लीट हो गया होगा, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मुझे पूरी ये उम्मीद है। चलिए, यह है आपका दूसरा नंबर वर्ड, अटैन। अटैन का मतलब समझिए क्या होता है। अटैन का मतलब होता है प्राप्त करना। अटैन का मतलब होता है प्राप्त करना, किसी चीज को पा जाना। आ रहा है बात समझ में, किसी चीज को ग्रहण कर लेना, इट मीन्स प्राप्त कर लेना, यानी पा जाना। आई बात समझ में, जैसे कोई चीज आपको मिल गई तो आप फूले नहीं समा रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको अटैन का मतलब होता है प्राप्त करना, इसका मतलब गेन का मतलब भी होता है प्राप्त करना। आ रहा है समझ में? अचीव का मतलब भी होता है प्राप्त करना। अगला देखिए, गेट का मतलब भी क्या होता है, प्राप्त करना। अब ये दे, एक्वायर का मतलब भी क्या होता है, प्राप्त करना। एक्वायर वगैरह नॉलेज के लिए लगाया जाता है। अब जैसे किस तरीके से इनका प्रयोग करेंगे हिंदी में या इंग्लिश में, तो अब इस तरीके से आप कर सकते हैं कि इंग्लिश कैसे बनाएंगे आप लोग, ध्यान से देखिए। आई विल अटैन, अटैन का मतलब मैंने कहा ना आपको प्राप्त करना, अटैन माई टारगेट, मैं अपने टारगेट को क्या प्राप्त कर लूंगा। आई विल अटैन माई टारगेट, मैं अपने टारगेट को क्या कर लूंगा, प्राप्त कर लूंगा। इस तरीके से बोल सकते हैं आप। प्राप्त करना यानी मिल जाना, ऐसा भी होता है मिल जाना। गेट का मतलब होता है मिलना, तो जैसे ही गॉट गवर्नमेंट जॉब, उसे सरकारी नौकरी मिल गई। आई बात समझ में? जो गेट है उसकी सेकंड फॉर्म है गॉट,
ये एक प्रकार का वर्ब है, वर्ब। आई बात समझ में? वर्ब का मतलब जिसे हम बोलते हैं क्रिया। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, चलिए दूसरा वर्ड देखिए, ये तीसरा वर्ड है बहुत जबरदस्त, लिफ्ट। मुझे लिफ्ट करा दे, एक गाना है ना लिफ्ट पे, याद है किसी को? पता है कि नहीं? लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब होता है चढ़ाई। लिफ्ट ध्यान से समझिएगा, होटल में, मॉल में, शॉपिंग मॉल वगैरह में और बड़ी बड़ी बिल्डिंगे में वो क्या होता है? लिफ्ट लगा रहता है, लिफ्ट लगा रहता है। लिफ्ट इट मींस वो ऊपर को जाता है, ऊपर, तो उसी को कहते हैं चढ़ाई। इलिवेशन, इलिवेशन उसी वही वर्ड है, एलिवेटर का मतलब होता है लिफ्ट, जो लिफ्ट होता है ना उसको बोलते हैं एलिवेटर भी बोलते हैं। असेंट भी मतलब होता है चढ़ाई करना, राइज मतलब भी होता है चढ़ाई करना। अब कोई ये कह दे कि भैया लिफ्ट वो वाली कौन सी होती है जो हम लोग मांगते हैं, अरे भैया जरा लिफ्ट दे दीजिए, तो वो भी एक प्रकार की लिफ्ट ही होती है, उसका मतलब भी होता है चढ़ाई करना। इट मीन्स आगे बढ़ना, चढ़ाई का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। आई बात समझ में? सेंस लेंगे तो मिलता जुलता उसी से निकलेगा, यानी लिफ्ट मतलब चढ़ाई करना। अब कैसे जो है बनाएंगे इंग्लिश इसकी, तो आप अगर जैसे किसी होटल में है तो आप ऐसे बोल सकते हैं लिफ्ट इज नॉट वर्किंग, लिफ्ट इज नॉट वर्किंग, यानी लिफ्ट सही नहीं है, लिफ्ट काम नहीं कर रही है, ऐसे इंग्लिश बनाएंगे। लिफ्ट इज नॉट वर्किंग, लिफ्ट सही नहीं है। ओके, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये चारों वर्ड समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी, किसी भी प्रकार का टाइफाइड मलेरिया किसी को नहीं हुआ होगा, मुझे पता है। आगे चलते हैं, अगला वर्ड है ये देखिए, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? मुसीबत। अरे भाई कहां से आ गई ये मुसीबत? नहीं कहते हैं, माथा पीटते हैं हम लोग कि कहां से आ गई है। एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत, बट मिसफॉर्चून भी यूज कर सकते हैं आप मुसीबत के लिए। क्या यूज कर सकते हैं? मिसफॉर्चून यूज कर सकते हैं, कैलामिटी यूज कर सकते हैं, आप मिजरी यूज कर सकते हैं। ये चारों वर्ड जो है मुसीबत के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद इसका एग्जाम्पल भी आप वर्ड में आप बना सकते हैं, ठीक है? जैसे आई गॉट इन मिसफॉर्चून, मैं मुसीबत में फंस गया। चलिए ठीक है, मैं आगे का वर्ड देख लेता हूं समय ना लेते हुए। अगला वर्ड पांचवा, ये रहा आपका पांचवा वर्ड। पांचवा देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे अटैक। अटैक का मतलब होता है क्या? आक्रमण। अटैक का मतलब होता है आक्रमण। आक्रमण का मतलब आक्रमण करना, किसी पे अटैक करना, आक्रमण करना। आई बात समझ में? असल्ट मतलब तो आक्रमण, एग्रेशन मतलब आक्रमण, इन्वेशन मतलब भी आक्रमण। अब जैसे कि किस तरीके से करेंगे कि इस तरीके से आप बना सकते हैं जो है, डॉग अटैक्ड, अटैक्ड आ चाइल्ड। एक कुत्ते ने अचानक एक कुत्ते ने एक बच्चे पे क्या कर दिया? अटैक्ड कर दिया। इट मींस आक्रमण कर दिया। आक्रमण का मतलब उसको पकड़ लिया या काट लिया, इस तरीके से बोल सकते हैं अ डॉग अटैक्ड अ चाइल्ड, एक बच्चे को आक्रमण कर दिया। इस तरीके से भी बोल सकते हैं आप कि चाइना जो पाकिस्तान अटैक्ड ऑन चाइना, चाइना पे क्या पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। खैर वो किसी पे आक्रमण नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी पास जो है इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी से पंगा ले सके। हम लोगों को उससे भी पंगा नहीं ले सकता, लेकिन वो तो है ऐसे पुद पुद करता रहता है, ऐसे कूदता रहता है। अगला चलते हैं, एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता। योग्यता का मतलब समझिए, योग्यता का मतलब होता है कि आपके पास किस चीज की नॉलेज है ज्यादा। योग्यता यानी आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लगा लीजिए, जैसे आप कहीं पे किसी इंटरव्यू पैनल में बैठे हैं, ओके, आप किसी इंटरव्यू पैनल में बैठे हैं, तो आपके पास वो एबिलिटी है कि नहीं, जिस इंटरव्यू पैनल में बैठे हैं, जिस पोस्ट की इंटरव्यू चल रही है, उसकी एबिलिटी है या नहीं है आपके पास, तो उसी को बोलते हैं योग्यता। आ रही है बात समझ में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं समझ में आया? चलिए मैं बताता हूं। अगर लगा लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो आपको योग्यता चाहिए ग्रेजुएशन, इट मींस बीए। अब बीए होना चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं है कि आप 12th पास है और आप फॉर्म भर देंगे, ऐसा नहीं है।
यानी ये जो बीए किए हैं आप, ये आपकी क्या है, योग्यता है, एबिलिटी है। आई बात समझ में? अगला चलते हैं, योग्यता। कैपेसिटी मतलब भी होता है योग्यता। इट मींस आपके पास वो कैपेसिटी है कि नहीं। कैपेसिटी का खैर क्षमता से होता है। स्किल मतलब भी होता है योग्यता, यानी कौन सी स्किल आपको आती है। जैसे कंप्यूटर में आप क्या जानते हैं, टाइपिंग तेज करते हैं, लगा लीजिए जैसे किसी की 60+ टाइपिंग स्पीड है, तो वो क्या है, टाइपिंग आपकी एक क्या है, योग्यता है। इट मींस यू आर एबल टू टाइप एनीथिंग वेरी फास्ट। अगला चले, टैलेंट। टैलेंट नहीं कहता, टैलेंट है, ये बचपन से टैलेंट है हमारे अंदर, तो उसी टैलेंट की बात हो रही है। टैलेंट का मतलब योग्यता। आई बात समझ में? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगला चलते हैं। उसके बाद अगला वर्ड है आपके पास, बहुत जबरदस्त वर्ड है। इसका मतलब देखिए, ऐड का मतलब होता है सहायता। ध्यान से समझिए, सहायता ये क्या होता है, पहले इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। आई बात समझ में? सहायता को पहले इसका और भी वर्ड देख लेते हैं। ऐड का मतलब होता है सहायता। हेल्प का मतलब भी होता है सहायता, हेल्प करना, ठीक है। हेल्प करने का क्या कहते हैं, सहायता। रिलीफ, रिलीफ का मतलब भी होता है सहायता। सपोर्ट का मतलब भी क्या होता है, सहायता। ओके, सपोर्ट मतलब सहायता करना। असिस्टेंट, ऑफिस में होता है ना असिस्टेंट, असिस्टेंट जैसा नहीं होता कि जो है पीए होता है, पर्सनल असिस्टेंट, यानी वो क्या करता है, मान जो आदमी होता है जिसका वो पीए होता है, उसका क्या है, असिस्टेंट रहता है, यानी उसको पर्सनली क्या करता है, मदद करता है, तो उसी को बोलते हैं। अब ये देखिए ऐड वर्ड में जरा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। जितने भी यूट्यूब पे टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूं, आई बात समझ में। शिक्षित आजमगढ़ चैनल पे हमारे एक से एक धुरंधर पढ़े हैं, वो लोग भी पढ़ा रहे हैं। बहुत से टीचर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, टीचरों की भरमार पड़ी है ये जब से लॉकडाउन आया है। तो लगा लीजिए जैसे जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, कुछ टीचर जो है वहां पे फ्री में पढ़ा रहे हैं, जैसे कि मैं। दूसरा, शिक्षित आजमगढ़ पे भी पढ़ा रहे हैं, वहां पे भी फ्री पढ़ा रहे हैं, और बहुत सारी कोचिंगें भी आ गई हैं जो अब फ्री में पढ़ा रही है। आ रही है बात समझ में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद अब क्या है, इस बात को मसले के ध्यान से समझिए। वहां पे जो यूट्यूब है वो क्या करता है, जो टीचर फ्री में पढ़ाता है या टीचर जो फ्री में पढ़ाता है, तो वो एक अच्छा कार्य कर रहा है, तो वहां पे ऐड देता है, ऐड। अब इन वीडियो पर ऐड देने की वजह से कंपनी का एडवर्टाइजमेंट होता है। एडवर्टाइजमेंट जब होता है तो धनराशि देती है वो कुछ, यानी पैसा देती है, वो देती है जो भी यूट्यूब वगैरह का पॉलिसी है उन लोगों को देती है। उनके थ्रू जो है ये जो क्रिएटर होते हैं, यानी जो लोग पढ़ाते हैं या जो इंटरटेनमेंट वीडियो बनाते हैं, जैसा कि जैसे जो है कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, या जो नॉलेज वाली वीडियो बनाते हैं, या जो फनी वाली वीडियो बनाते हैं, बहुत सारी वीडियो बनती है, तो उन सब वीडियो वाले जो क्रिएटर होते हैं उनको जो है कुछ पैसा देता है, तो उससे क्या होता है, सहायता उनकी होती है, तो वही ये सहायता है। इसीलिए इसको ऐड का मतलब क्या होता है, सहायता होता है एक प्रकार का। समझ में आया? दूसरी चीज, न्यूज रिपोर्टर हमें फ्री में न्यूज देते हैं। कभी भी देखिए, न्यूज रिपोर्टर हमें फ्री में न्यूज देते हैं, उसके बदले वो कंपनियां उनको ऐड देती है। ऐड देती है तो इट मींस ऐड देखकर क्या करती है, उनकी सहायता करती है, और ये उनकी सहायता करते हैं। कैसे करते हैं सहायता, जब वो ऐड देती है तो ये प्रचार करते हैं, जैसे शैम्पू का प्रचार करते हैं। आई बात समझ में, कि हेड एंड शोल्डर लगा लो मजबूत रहेंगे बाल, ऐसा कुछ नहीं है, टूट टाट जाता है। टूटने का रहेगा तो आपका सब कुछ टूट जाएगा। आई बात समझ में। फेयर लवली 5 रुपए में एकदम गोरा हो जा, एकदम चिकन है ये एकदम है। कई दे के देखता हूँ मैं जो है, गांव की लड़कियां जो है एकदम पूरा ना 5 रुपए के फेयर लवली लेंगी, इतना ले पूरा चबोड़ लेंगी। हाय फिर इसके बाद हाई इस बात नीचे करिया दिखी, ऊपर एकदम गोर दिखेगा। आई ऐसे जो कई रात में अगर जो दिख उग जाएगी ना, सब डरा भी जाते हैं लड़का सब। आई बात समझे, सदिया दिया में एक सर ऐसा ही होता है। तो वो क्या करता है, वो उस कंपनी का जो है न्यूज वाले सहायता करते हैं, ऐड चलाकर उस कंपनी के न्यूज की सहायता करते हैं ताकि उसकी सेल जो है बढ़ जाए, तो उसी को बोलते हैं ऐड। ऐड का मतलब होता है सहायता करना। अगला चलते हैं, अगला वर्ड है अपोलॉजी। अपोलॉजी का मतलब समझिए, देखिए ध्यान से समझिए। अपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा। क्षमा इट मीन्स, और एक मतलब और भी होता है प्रार्थना। अपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा मांगना। पार्डन मतलब भी होता है क्षमा मांगना।
रिग्रेट मतलब भी होता है क्षमा मांगना, एक्सक्यूज मतलब भी होता है क्षमा मांगना। पहले ध्यान से समझिए, इन चारों वर्डों का मतलब होता है क्षमा मांगना और प्रार्थना करना। जैसे हम कहते हैं एक्सक्यूज मी सर, जैसे कोई आपके सामने खड़ा है तो आप बोलते हैं एक्सक्यूज मी सर, तो आप उसके साइड से होकर निकल जाते हैं, आप गुजर जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं मेरे भाई रिग्रेट। इट मीन्स एक्सक्यूज, इट मीन्स क्षमा मांगना, मतलब प्रार्थना करना। ओके, अगला चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए अगला वर्ड है यहाँ पे, ये एंगर। एंगर का मतलब होता है क्या? एंगर बोल रहा हूं, हैंगर मत समझना। जहां पे आप जाते ही अपने कपड़े को टांग देते हैं, उस हैंगर को मत समझना। कितने लोग नहीं तो बकलोल हैं कि हैंगर समझने लगेंगे। तो एंगर, एंगर का मतलब होता है क्रोध। क्रोध, जब आपको घर में राती में फुसुर फुसुर बतियावत के सुन लेला, तो फिर वो क्या कहेला घर वाला, एंगर हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। अब ले चप्पल लाई चप्पल पीटता है। फिर उसके बाद आपको समझ में आता है। तो इस्ट मीन्स क्या होता है, घर वाले गुस्सा हो जाते हैं, फिर आप मैसेज ड्रॉप करते हैं, घर वाले जान गए लुमो पीटत हमो, मम्मी पापा बहुत गुस्सा भैल हमो। आइल बात समझ में? तो वही सिचुएशन को क्या कहते हैं, एंगर। एंगर का मतलब होता है गुस्सा। अगला चले, फ्यूरी का मतलब भी होता है गुस्सा यानी क्रोध। रेज का मतलब भी होता है क्रोध, गुस्सा। वर्थ का मतलब भी होता है क्रोध, इट मीन्स गुस्सा। हट जाओ, गुस्सा आ गया मेरे को। आई बात समझ में? ऐसे ही आ गई बात समझ में? कैसे? जब वो कहता है ना कि जो है मेघनाथ जो है जब वापस जाता है अपने पिता के पास और उसे समझाता है कि मेघनाथ रावण को कि पिताजी ये जो है नर नहीं, ये नारायण है, मुझे इस बात का आभास हो चुका है, इसीलिए वक्त है चल के माफी मांग लीजिए, और वो नारायण है, माफ कर देंगे। तो उतने पे वो गुस्सा हो जाता है रावण। तो उसके बाद कहता है कि अगर तुम कायर हो तो जाकर अपने घर में बैठ जाओ, अपने राजमहल में जाकर विश्राम करो। और तभी उसी पे गुस्सा हो जाता है कि पिताश्री, ऐसे चिल्लाता है कसके, ठीक है। तो उस सिचुएशन को भी क्या कहते हैं, क्रोध कहते हैं, एंगर। इट मीन्स मेघनाथ वहां पे क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है तो अपने पिता की बातों पे, तो वही है एंगर। आप चाहे उस सिचुएशन के लिए एंगर यूज कर लीजिए, चाहे फ्यूरी यूज कर लीजिए, चाहे रेज यूज कर लीजिए, चाहे वर्थ यूज कर लीजिए। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं, एक लास्ट वर्ड है। लास्ट वर्ड है, देखिए यहां पे बहुत जबरदस्त है, और ये है, देखिए एडेप्ट। यहां पे लिखा एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है परवीड़। परवीड़ का मतलब एक, अच्छा परवीड़ कुछ लड़कों का भी नाम होता है कि परवीड़ इसका नाम है। आई बात समझ में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कुछ लड़कों का भी नाम होता है परवीड़, लेकिन परवीड़ का मतलब चतुर भी होता है। चतुर का मतलब चालाक। नहीं कहते अरे बहुत चालाक तू बनत हवा, हाँ बहुत चालाक बनत हवा, लपेट दबा यही कुल निकल जाए तो हर चलकिए। आई बात समझ में? तो उसको भी बोलते हैं चतुर, इट मीन्स परवीड़। ओके, चतुर का मतलब चालाक। अच्छा, उसके बाद प्रोफेसियंटी होता है। प्रोफेसियंटी का मतलब भी होता है चतुर यानी चालाक यानी निपुण होता है, एक तरीके से निपुण भी बोल सकते हैं। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब भी होता है चतुर, इट मीन्स परवीड़, इट मीन्स चालाक। और निपुण जिसे बोल सकते हैं, स्किलफुल भी बोल सकते हैं आप। इट मीन्स चारों का मतलब क्या होता है, परवीड़ होता है, चतुर होता है, निपुण होता है, यानी और एक धुरंधर जिसे कह सकते हैं, एक तरीके से धुरंधर। धुरंधर एक ऐसा वर्ड है जैसे हम कुछ लोग यूज करते हैं बहुत अच्छे जो है बोलने के लिए, तो उसको बोलते हैं कि धुरंधर है। तो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट है ये इस फील्ड में, तो उसको बोलते हैं पूरी अच्छे तरीके से उस फील्ड की नॉलेज है, इसीलिए उसको बोलते हैं प्रवीण यानी चतुर। तो आप ये चारों वर्ड यूज कर सकते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जिन लोगों को भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है और नहीं समझ में आया, वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, और प्लीज ये वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक के लिए फिर मैं मिलता हूं आपसे। जय हिंद।